दोस्तों यहाँ पर रेलवे सेक्टर को लेकर और आप कह सकते हो आईआरएफसी को लेकर एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो पूरे रेलवे सेक्टर को बदल के रख सकती है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि आईआरएफसी परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, 88 रुपीज़ पर काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों खबर ऐसी आई है कि शेयर के अंदर आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्या एक 20% का अपर सर्किट देखने को मिल सकता है? क्या 20% की रैली आपको देखने को मिल सकती है? क्योंकि देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आईआरएफसी क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब आप लोग कहोगे आईआरएफसी इस वजह से परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि अभी जो कंपनी का परफॉर्मेंस है फाइनेंशियली वो वीक हो चुका है। साथ में आप कहोगे कि कंपनी का फाइनेंशियली परफॉर्मेंस वीक हुआ, इसका मतलब है कंपनी का रेवेन्यू वीक हुआ होगा, कंपनी के मार्जिन वीक है, कंपनी का प्रॉफिट वीक है। इस वजह से ये शेयर परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप सभी को पता है कि कमज़ोर है, वीक है। इसके पीछे का एक्चुअल फंडामेंटल रीज़न क्या है? क्यों कंपनी रेवेन्यू नहीं कर पा रही है, जैसा करना चाहिए? क्यों कंपनी बड़ा प्रॉफ़िट नहीं कर पा रही है? जितना कंपनी में पोटेंशियल है, बहुत बड़ा प्रॉफ़िट करना चाहिए, क्यों नहीं कर पा रही है? क्या है रीज़न? उसका सिंपल सा रीज़न है, जिसको हम कहते हैं एग्ज़ीक्यूशन। एग्ज़ीक्यूशन ही दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न है। अब एग्ज़ीक्यूशन क्यों रीज़न है, आप समझिए। देखिए सरकार ये पूरा ना दोस्तों लिंक होता है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है टॉप ऑफ द लिस्ट। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ गए। तीसरे नंबर पर आता है आपका जो टेंडर रिलीज़ होता है। फिर जो कंपनीज होती है जो टेंडर को फाइल करती है। फाइल करने के बाद उसके ऊपर बिडिंग होती है। बिडिंग में क्या देखा जाता है कि भाई सरकार ने एक प्रोजेक्ट लेकर आया है तो कौन सबसे कम दामों पर सरकार को ये प्रोजेक्ट बना के देगा। तो जो कंपनी सबसे कम दाम वाला बिड करती है उसको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। प्रोजेक्ट मिलने के बाद आता है आईआरएफसी का रोल, क्योंकि सरकार ये कहती है कि भाई आप लोग प्रोजेक्ट काम शुरू करो, पेमेंट देते हैं आपको काम खत्म होने के बाद। तो पेमेंट काम खत्म होने के बाद मिलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए पैसा तो यहाँ पर चाहिए ना। तो सरकार को भी ये बात पता है। तो सरकार ने इसी वजह से तो आईआरएफसी को बनाया था कि भाई आईआरएफसी रहेगा, ये कंपनीज आएंगी, इनको पैसे की नीड होगी, आईआरएफसी क्या करेगा, इनको लोन देगा। भले 4% कमाएगा लेकिन कमाएगा। लेकिन 4% से दोस्तों कुछ नहीं होता, ये आपको पता है। 4% रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट से कुछ नहीं होगा। आईआरएफसी को भी पता है, मैनेजमेंट को भी पता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर आईआरएफसी 2.0 लॉन्च किया, जिसमें वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को 8, 9, 10, 11, 12% चार्ज कर रहे हैं। तो उस वजह से उनका थोड़ा मार्जिन इंप्रूव हुआ था, बीच में आपने देखा होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ मार्जिन कब इंप्रूव हुआ था। ये देखिए, ये सारे क्वार्टर्स में मार्जिन इंप्रूव था। 1746 करोड़, 1777 करोड़, 1802 करोड़। ये 3 क्वार्टर में कंपनी ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को फंडिंग दी थी और इनका मार्जिन इंप्रूव हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों आईआरएफसी का प्रॉफिट, क्यों आईआरएफसी का रेवेन्यू ग्रो नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है, एग्जीक्यूशन, जो मैंने बात करी। अब उसी चीज को सरकार सॉल्व करने वाली है। दोस्तों बहुत अच्छी खबर है, आप खुद देख सकते हो। रेलवे ने रोल आउट किया है रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है कि कुछ नए रूल्स रेलवे ने क्या किए, लागू किए हैं। क्यों लागू किए हैं, क्योंकि सरकार को यहाँ पर क्या करना है, स्पीड अप करना है। स्पीड अप करना है प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन और बूस्ट करना है फ्रिट के नेटवर्क को। अब दोस्तों पूरा रिफॉर्म क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देख सकते हो इंडियन रेलवे ने आज के ही सेशन में अनाउंस किया एक फ्रेश सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जिससे इंप्रूव होगा प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन। ये देखिए, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन को इंप्रूव करना है। और दोस्तों इससे एनकरेज होगा प्राइवेट सेक्टर का इनोवेशन, फ्रीट का ट्रांसपोर्टेशन। और दोस्तों जो लॉजिस्टिक है उसको मोर एफिशिएंट बनाना चाहती है सरकार। तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दोस्तों मेजर किया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है स्पेशली इसके लिए। ऑफ द मिनिस्ट्री ब्रॉडर प्लान टू इम्प्लीमेंट 52 रिफॉर्म दिस ईयर। 52 ऐसे रूल आने वाले हैं जो रेलवे प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर चले जाएंगे। अब दोस्तों उसमें सबसे बड़ा की रिफॉर्म क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला और सबसे मजबूत रिफॉर्म जो क्या है वो आप देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्टर की एलिजिबिलिटी क्या है अगर उसको रेलवे प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग करना है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिसको अगर सरकार चाह रही है कि भाई एक स्टेशन को रीडेवलप करना है,
अब उसके लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो उनमें भी एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कोई भी उठकर आकर स्टेशन का काम करवा दे। कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ एग्जीक्यूशन लेवल होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्टर का। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। सबसे पहले रूल्स को हम देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको यहाँ पर अब प्रोवाइड करना पड़ेगा एक अपफ्रंट परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ऑफ 10% काम शुरू होने से पहले। अब इसका मतलब क्या है कि जो सीरियस कॉन्ट्रैक्टर है वही इसमें पार्ट लेंगे, क्योंकि 10% देना है। जितना ही बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है मान लो, 500 करोड़ का 10% कितना होता है? 50 करोड़। तो 50 करोड़ एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकार को देना पड़ेगा। एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकार को यहाँ पर ये 50 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अगर 500 करोड़ का कोई स्टेशंस का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, तो मुझे 50 करोड़ रुपए सरकार को देने एज अ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। वो सरकार अपने पास रखेगी, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लौटा देगी। तो ये पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, बस एज अ सिक्योरिटी सरकार के पास रहेगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर वर्क बिगेन्स इंस्टेड ऑफ डिडक्शन बिंग मेड फ्रॉम रनिंग बिल्स। इन एडिशन कॉन्ट्रैक्टर जिनके पेंडिंग लिटिगेशन है, जो उनकी नेटवर्थ से 50% ज़्यादा के हैं, वो एलिजिबल ही नहीं है रेलवे सेक्टर के लिए बिड करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है? लिटिगेशन का मतलब होता है भाई कोर्ट के केसेस चलते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के जो केसेस होते हैं ना वो सारे मनी रिलेटेड होते हैं। उनके ड्यूज क्लियर करने होते हैं उन्हें, क्योंकि बहुत लोगों को वो लोग कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट बनाकर देते हैं, उनके पैसे नहीं देते, तो उनका लिटिगेशन कोर्ट में चलता है। तो अब रेलवे सेक्टर ये कह रहा है, अश्विनी वैष्णव ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपका लिटिगेशन आपकी नेटवर्थ मान लो 100 करोड़ रुपए की है, और आपके ऊपर जो कोर्ट केस चल रहा है वो 60 करोड़ का चल रहा है ना, 60 करोड़ का चल रहा है, यानी आपके ऊपर जो लिटिगेशन है आपकी नेटवर्थ का 60% है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग रेलवे सेक्टर के कोई भी प्रोजेक्ट के लिए बिड कर ही नहीं सकते। ये साफ कर दिया है सरकार ने। तो ये सेकंड रिफॉर्म है जो सरकार ने अनाउंस किया है। अब इससे एग्जीक्यूशन भी इम्प्रूव होगा। उसके बाद देख सकते हो जो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिनका इंश्योरेंस और जितना भी रिस्क इंश्योरेंस होता है वो भी आपको करवाना ज़रूरी है, जिससे प्रोजेक्ट का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जितने सीरियस लोग पार्टिसिपेट करेंगे रेलवे के काम के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि ये रिफॉर्म को लाने की वजह यही है कि हमें एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव करना है, हमें कंस्ट्रक्शंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, हमें ऐसे कॉन्ट्रैक्टर चाहिए जो फोकस करे रेलवे सेक्टर को बदलने के लिए। उसके बाद देख सकते हो रेलवे ने यहाँ पर ओपन किया है डोर इंडस्ट्रीज के लोगों के लिए जो डेवलप करते हैं फ्रीट वैगन डिज़ाइन को। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है दोस्तों सभी की। जैसे अगर कोई रिसर्च डिज़ाइन करता है, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत उनको नए डिज़ाइन आप दे सकते हो। प्रोटोटाइप अपना टेस्टिंग करके आप बता सकते हो उनको। आपको सेफ्टी सर्टिफिकेशन अप्रूवल सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी इनटू द रेलवे नेटवर्क। तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि अब मैं आपको पूरे रिफॉर्म बताऊंगा ना, 50 से ज़्यादा है तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन बताने का रीज़न ये है कि एग्जीक्यूशन मेन प्रॉब्लम थी, सरकार उसको रिजॉल्व करना चाहता है। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे देख के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप चार्ट पैटर्न को देखोगे ना, अभी एक सपोर्ट है नीचे ऑलमोस्ट 86.85 के आसपास का सपोर्ट है, और उसी पे इसने सपोर्ट लिया था, देन अगेन थोड़ा ऊपर गया है। यहाँ से मुझे लगता है शेयर इस लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है 101 तक दोबारा से। और अगर उसके ऊपर बात करूँ तो 107 रुपये का एक लेवल है। ये एक अगर ब्रेक करता है ना 110 111, यहाँ से अगर ब्रेक करता है 105 के ऊपर जाता है तो एक ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि पहले भी आप देख सकते हो कि इस लेवल से सेलिंग हो रहा है, जो अपर ट्रेंड लाइन है वहाँ से सेलिंग हो रहा है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो माइट भी एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।